मैं हूं श्याम। कोसली विधानसभा लगभग 4 साल पूरे हो गए। कोसली विधानसभा में हमारे विधायक लक्ष्मण जी जो वहाँ से विधायक चुने गए थे, और आज 4 साल लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। इन 4 सालों में कोसली विधानसभा में कितने विकास कार्य हुए, कितने नए हुए, कौन से ऐसे कार्य हैं जो होने चाहिए थे और अभी तक पेंडिंग हैं। और आज इस विशेष चर्चा में हमारे साथ मौजूद है इस समय लक्ष्मण सिंह यादव, जो कोसली विधानसभा से हमारे माननीय विधायक हैं। सर नमस्कार। खबरें नमस्कार। अभी तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कोसली के विकास को लेकर। 4 साल हो गए, 4 सालों में कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो आपके कार्यकाल में हुए। देखिए, कोसली में अनेक क्षेत्रों में विकास कार्य हुए हैं जो काफ़ी वर्षों से लंबित थे। अगर मैं सड़कों की बात करूं, जो रोड कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा आज कोसली में हुई है। आज हमारे 66 रोड नए बने हैं और 20 अभी और सैंक्शन हुए हैं। जल्दी ही हमें लगेगा 86 रोडों पे हमारा नए रोड बने हैं, जो इससे आसान आना जाना सुलभ हो जाएगा। तो दूसरा, इसी के साथ साथ मार्केटिंग बोर्ड की 40 सड़कें हमने तुड़वा कर और नई बनवाई। उसी के साथ पीडब्ल्यूडी की भी हमारी 25 सड़कें पहले रिपेयर हो चुकी हैं, स्ट्रेंथनिंग हो चुकी है, और अब 26 रोड और हमारी होने वाली हैं। तो उसका भी तो सबसे सुलभ आवागमन हो, इसके लिए सड़कों का जाल और सड़कों की रिपेयर महत्वपूर्ण थी। वो आज सब पे काम चल रहे हैं और सब काम हुए हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं पानी की, क्योंकि मेरा क्षेत्र तो आपने देखा कि कल्लर पानी, गहरा पानी, खारी पानी का क्षेत्र है, और इसीलिए SYL की जब जब चर्चा आती है तो ये इस दक्षिणी हरियाणा के लिए तो लाइफ लाइन का काम करती है। लेकिन आपने देखा कि SYL का मुद्दा पुराना के साथ साथ बड़े संघर्षों के बाद भी जितने भी आयोग गठित हुए SYL को लेके, सब ने ये कहा कि हरियाणा का हक है और ये मिलना चाहिए। लेकिन आज वो कोर्ट में ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी सिद्ध कर दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि ये हरियाणा का हक है, इसका पानी मिलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी से कहा, मैंने कहा जी, जो वर्तमान पानी है उसका बंटवारा ठीक से हो जाए, उसका पानी का हिस्सा दक्षिणी हरियाणा को मिल जाए। तो उस पर काम भी हुआ, और काम के साथ साथ आज सारी नहरें हमने चौड़ी और गहरी कराई हैं। चाहे, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में गया तो अधिकारी कहने लगे जी नहरें में कैपेसिटी नहीं है जो पानी बढ़ सके। तो आज मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है कि आज सारी हमारी नहरों पे काम चल रहा है। धनिया माइनर कंप्लीट हो रही है, जखाड़ा माइनर पे भी आज कंप्लीट हो रही है, आपके मूंदड़ा माइनर भी है, आपके लोहारी माइनर भी है जो मेरे क्षेत्र से पानी लिफ्ट करेगी। उसी के साथ साथ बुड़ोली माइनर है, उसी के साथ साथ रामगढ़ खेड़ी माइनर है, इसी तरह से रामपुरी माइनर जो कभी पानी गया ही नहीं, पहली बार उसमें पानी गया है। और ठीक इसी तरह से चाहे वो कृष्णावती नदी थी, उसको भी हमने छटवा के, ताकि जल स्तर पानी मेंटेन रहे। 4 महीने से लगातार उसमें हमने पानी छोड़ रहे हैं। तो मेरे हल्के में 150 करोड़ के आसपास नहरी का निर्माण हुआ है, और पानी भी बढ़वाने का काम हमने किया है। आज पानी भी बढ़ा है, क्योंकि JLN में आप देख रहे थे 310 क्यूसिक पानी आता था, जिसमें 110 क्यूसिक पटौदी को जाता था, 200 क्यूसिक ही पानी यहाँ आता था। आज 650 क्यूसिक पानी उसमें हुआ है। तो पानी की मात्रा बढ़ी। इसी तरह से मेरे महेंद्रगढ़ कैनाल भी लगती है, मेरे क्षेत्र को छूती हुई, उसमें भी आपने ये देखा आज 450 क्यूसिक पहले पानी आता था, आज 1050 क्यूसिक पानी आ रहा है। आज हमने नहरों के पुलों का निर्माण भी उसके ऊपर कराया है। अनेक पुलों के साथ साथ आज हमारे डूबे के जो गांव थे उनको भी हमने लिफ्ट सिस्टम से लगा के, और आज उनमें सब में लोहारी, ये जो आपका नहर है, इसमें इस पानी को छोड़ेंगे, ताकि मेरा ये सुरखपुर था, पैरादवास था, चाननवास था, खेड़ा था, ये पालावास था, तो लाला था, रोडाई था, सुम्मा कथोपरी, ये सारे के सारे डूबे के गांव थे। इनको भी हमने उनका पानी बारिश का उसको किसान को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए आज नहरों में छोड़ के उसको बाहर लिफ्ट करने का काम किया। सब ये तो बात हुई
अभी सड़कों की और नहरी पानी के लिए काफ़ी काम हुआ, किसान भी काफ़ी खुश है। आज सिंचाई पर्याप्त मात्रा में हो रही है, जो कभी एक बहुत बड़ी विकट समस्या थी। अब हम बात करते हैं शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में। हमेशा कोसली विधानसभा उपेक्षा का शिकार रहा। पूर्व की सरकारों में ना तो वहाँ स्कूल थे तो जर्जर हालात में थे, बच्चे थे तो टीचर नहीं थे, टीचर थे तो बच्चे नहीं थे, शिक्षा के बुरे हालात थे। और चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा में भी पीएचसी नहीं है और शायद आज भी काफ़ी ज़रूरत है। इन दो मुद्दों पर कितना विकास हुआ और पहले क्यों नहीं हो पाया पूर्व की सरकारों में, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपने शिक्षा की बात की है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक हमने स्कूलों में जो सुविधाएं नहीं थी उनको बढ़ाने का काम किया। क्योंकि जब मैं आया तो मैंने डीओ साहब से कहा जहाँ जहाँ भी डेस्क की कमी है, कमरों की कमी है और जहाँ जहाँ बुक्स की कमी है वो सारी चीज़ लिख के दें। और हमने शिक्षा मंत्री आदरणीय कौरपाल जी से आग्रह किया और आज चाहे वो शौचालय थे, चाहे वो कमरे थे, आज सब जगह जहाँ ज़रूरत थी वहाँ बने हैं। दूसरा, आपने कहा कि कहीं बच्चे हैं तो कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं शिक्षक हैं तो बच्चे नहीं हैं। देखिए, ये रेशनलाइजेशन जब अभी हुआ, हमारी सरकार ने जो किया है उसमें केवल यही था कि एक जगह ज़्यादा टीचर बैठे हुए थे, बच्चे कम थे, और एक जगह टीचर कम थे और बच्चे ज़्यादा थे। तो उसका रेशनलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि हमारे ज़माने में टीजीटी टीचर ही जो था वो अंग्रेजी भी पढ़ाता था, मैथ भी पढ़ाता था, सोशल साइंस भी पढ़ाता था। तो इसलिए आज कहीं मुझे नहीं लगता, और इनकी कमी है तो पीछे हमारी सरकार ने शिक्षकों की भर्ती भी जो की थी। और उसी के साथ साथ आज हमने शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा हमारे गुरावड़ा कॉलेज में हमने पीजी क्लास खुलवाई, कहीं भी नहीं थी और वहाँ खुलवाए। उसी तरह से कोसली कॉलेज में भी हमने पीजी क्लास खुलवाई है। आज हमारा कव्वाली की हमारी ज्योग्राफी की पीजी क्लास की तैयारी चल रही है। इसी तरह से दो हमने सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खुलवाए, बोड़िया कमालपुर में, गुड़ियाणी में, और दो हमने पीएम श्री के स्कूल भी खुलवाए, एक हमारा पालावास में और एक दूसरा गुड़ियाणी में। और सौंदर्यीकरण में भी आपने देखा कि आज हमारे स्कूल में कंपटीशन है सौंदर्यीकरण को लेके। आज ब्लॉक स्तर पे मेरे यहाँ 4 स्कूलों को सौंदर्यीकरण का अवार्ड मिला है, मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ। आज आपको स्कूल लगेंगे कि सरकारी स्कूल जो हैं आज काफ़ी जागरूकता उन टीचरों में है, और मैं उनको बधाई इसलिए देना चाहता हूँ। आज प्राइवेट स्कूल की तरह ही गवर्नमेंट स्कूलों की भी रौनक बढ़ी है। चिकित्सा पे क्या कहें? चिकित्सा के ऊपर भी देखिए, आपने देखा कि मेरे एक सब डिवीज़न का बड़ा हॉस्पिटल है कोसली में 50 बेड का। उसी तरह से आपने देखा कि हमारे 9 पीएचसी थे, आज हमारे 11 पीएचसी हो गए हैं। तो हमने 2 नए पीएचसी भी खुलवाए। और आपने एक ज़माना था कि हॉस्पिटल तो खुल गए थे लेकिन डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं थी। जब मैं आया तो कोसली में केवल 1.5 डॉक्टर था, क्योंकि और 14 की पोस्ट थी, तो आज 14 के 14 वहाँ डॉक्टर थे। इसी तरह से सभी मेरे 11 पीएचसी में और एक 11 पीएचसी और 2 सीएचसी में। और आज आप देखेंगे आज थोड़ी सी डॉक्टरों की कमी इसलिए आई है, कुछ डॉक्टर पीजी के लिए चले गए, तो इसलिए उनको भी हम जल्दी उन रिक्त स्थानों को भी जल्दी भरेंगे। दूसरा, कोविड का ज़माना भी आपने शिक्षा में देखा। कोविड के ज़माने में आपने देखा कि क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, या मैं समझ लीजिए, और कार्यकर्ता ही केवल मैदान में थे, बाकी किसी भी दल के नेता ग्राउंड में नहीं थे, क्योंकि सबको डर लग रहा था। लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। मेरे हॉस्पिटल में मैंने रातों रात वेंटिलेटर भी लगवाए, रातों रात ऑक्सीजन प्लांट भी कोसली में हमने लगवाया। हमारा सीएचसी गुरावड़ा में भी उसके प्लांट की तैयारी चल गई थी और नाहड़ में भी चल गई थी। तो लेकिन आज उनमें 2 में तो नहीं लगा, क्योंकि उस समय फिर ज़रूरत नहीं थी। और हमने ये प्राइवेट सीएसआर के माध्यम से कोसली में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का काम किया। और जब मैं आया था एम्बुलेंस की भी कहीं भी नहीं थी, लेकिन आज सभी पीएचसी और सीएचसीओ में एम्बुलेंस की सुविधाएं हैं। अगर वहाँ इलाज होता तो ठीक है, नहीं तो वहाँ हम मेन हॉस्पिटल में ला सकते हैं उनके माध्यम से। अब कुछ बात कर लेते हैं हम राजनीति पे। अभी जो हाल ही के अंदर 5 राज्यों के चुनाव हुए
और 3 में भारी बहुमत मिला भाजपा को। और बड़े चौंकाने वाले जो मुख्यमंत्री के चेहरे नज़र आए, वो ज़्यादा लोकप्रिय नहीं थे, लोगों के संज्ञान में भी नहीं थे। उन चेहरों को सामने लाया गया मुख्यमंत्री के रूप में। क्या कहेंगे इसके पीछे क्या मंशा, कि इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी? देखिए, प्रजातंत्र का तो यही असली स्वरूप है। हर व्यक्ति जो काम करना जानता है, हर व्यक्ति जो परिपक्व है, तो उनको आम लोगों को ये अवसर मिल रहा है। इससे आपने देखा पूरे देश में एक मैसेज गया है। एक आज लगातार बनते आ रहे हैं वही ज़रूरी नहीं है, नए चेहरों को अवसर मिला जाए। और आज आपने देखा पूरा देश में एक अच्छा माहौल और अच्छा मैसेज गया है। अगर कोई भी निपुण कार्यकर्ता का नंबर भारतीय जनता पार्टी में इन बड़े उच्च पदों तक आ सकता है। अब बात कर लें कि ये मुख्यमंत्री के चेहरों के पीछे प्रधानमंत्री की एक स्ट्रेटजी थी कि नए चेहरों को भी मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। और अब हम बात कर रहे हैं संसद में सुरक्षा में सेल। 2001 के अंदर ही पहले आतंकवादी हमला हुआ और कल हमने फिर देखा कि संसद में एक युवक अंदर तक चला गया, जो स्पीकर तक पहुंच गया और वहां उसने जाकर पाउडर अंदर लेके गया और धुआं धुआं कर दिया। इस सेंध को किस नज़रिए से देखते हैं और किस प्रकार इसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए, आगे प्रोग्रेस होनी चाहिए ताकि सांसदों की सुरक्षा रह सके? सही बात है कि आपने ठीक बोला है कि कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में सेंध थी। इसकी जांच चल रही है और आपने देखा मौके पे 4 लोगों को पकड़ भी लिया है, एक उसमें से निकल गया था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वाकई में बड़ी हमारे सामने चुनौती है और इसकी जांच जब बाहर निकल के आएगी तो पता चलेगा किन के द्वारा रची गई थी साजिश। क्योंकि देखिए, पोजीशन भी होता है सर और अपोजिशन में भी होते हैं, सब एक मत दुनिया में नहीं हो सकते। उसका हो सकता है कोई इस तरह का कहीं ना किसी का इस तरह के लोगों का हाथ हो। जब ये संसद की भी बात होगी, विकास कार्य की भी बात होगी, अब हम बात कर लेते हैं अब 2024 के लोकसभा चुनाव की और विधानसभा चुनाव की। अब विधानसभा सत्र भी 15 तारीख से शुरू होने जा रहा है। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या आवाज़ उठाएंगे जनता की, आप कोसली की जनता की विधानसभा सत्र के अंदर, और किस नज़रिए से देखते हैं इन चुनाव को, 2024 के चुनाव? देखिए, सबसे पहले तो मैंने कोसली विधानसभा के, चाहे वो विकास के मुद्दे थे, चाहे वो सांस्कृतिक मुद्दे थे, चाहे वो सामाजिक मुद्दे थे, 40 बार विधानसभा में मैंने कोसली के विकास की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। और अभी भी मेरा एक क्वेश्चन लगा हुआ है, लीलोड में जो एनटीपीसी का जो पावर प्लांट लगा रखा है उसकी वजह से बहुत सारे किसानों को उनमें पानी, उसका जो वेस्ट जाता है उससे जलमग्न खेत हो गए हैं और उनका नुकसान हो रहा है। तो वो एक मेरा क्वेश्चन मुझे लगता है लगा है, क्योंकि मैंने दैनिक जागरण में परसों के में पढ़ा था। वैसे मैंने 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन समय अभाव के कारण नंबर कम ही आता है। हमारे यहाँ तो क्वेश्चन जब लगते हैं तो वो लॉटरी के आधार पर ही लगते हैं। सब लोग क्वेश्चन देते हैं लेकिन लॉटरी के आधार पे वो क्वेश्चन लगते हैं और उन्हीं का। तो इस बार हमारा ज़्यादा एनटीपीसी से जो पानी से, वेस्ट वाटर से जो किसानों की ज़मीन खराब हुई है उसके ऊपर है। भाजपा के 9 साल के कार्यकाल को देखते हुए 2024 का चुनाव भाजपा के लिए क्या रंग लाने वाला है? जनता में कितना विश्वास बढ़ा है, कितना साथ, कितना विकास और कितना विश्वास जनता का? अब 2024 में क्या रहेगा? हमारी नीतियों को, हमारे नेताओं को लोगों ने पसंद किया है, इसीलिए आपने 5 राज्यों के चुनाव भी आपने देखे। और आज जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की नीति जो है, आम गरीब आदमी तक सरकार की नीतियाँ, योजनाएं पहुंचना, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, आज हमारे राष्ट्र का सम्मान भी हमारी सरकार में बढ़ा है और आज आप देखेंगे विश्व में सब लोग कहते हैं कि आज भारत बड़ी तेज़ी से प्रगतिशील है। और हमारा तो नारा भी है कि भाई 2047 तक, आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे। तो
तो उसके लिए हमने सभी ने 5 मंत्र भी दिए हैं विकसित भारत का। दूसरा आपने देखा गुलामी की जितनी भी चिन्ह हैं उनको मिटाने का। तीसरा अपना गौरवमय इतिहास के ऊपर विश्वास और उस पे चलने का। और चौथा एकता और एकजुटता। और जब बड़ा हमारे सामने लक्ष्य हो तो कर्तव्य परायणता का। ये हमारे पास ये मंत्र है, उनके आधार पे ज़रूर जो लक्ष्य 2047 विकसित भारत का है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और आज जनमानस में ये मैसेज भी है। अगर आज जनमानस ये सोच भी रहा है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का ही है, चाहे केंद्र का है चाहे प्रदेश का है। तो ये थे मेरे साथ कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, जिन्होंने काफ़ी विकास किया अपने 4 साल के कार्यकाल में। हालांकि 2 साल का कोविड पीरियड भी बीच में आया, तो विकास कार्य की गति जो थी धीमी पड़ गई। बावजूद उसके विकास कार्य में कोई कमी नहीं आने दी इन्होंने, और आगे भी उम्मीद है कि इसी प्रकार कोसली का विकास होता रहेगा। और जो इन्होंने अंत में कहा 2024 के चुनाव को लेकर कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना है कि 2047 में देश भारत एक विकसित भारत के रूप में पटरी पर आगे पहल करेगा। श्याम सुंदर, खबरें अभी तक, रेवाड़ी।